आज हम लोग देखेंगे आयनिक या विद्युत संयोजी बंध। तो देखते हैं आयनिक या विद्युत संयोजी बंध क्या होता है। एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने रासायनिक बंध क्या कहलाते हैं? हमारे आयनिक या फिर विद्युत संयोजी बंध कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होगा उससे जो बंध बनेगी वही बंध जो है हमारा रासायनिक बंध आयनिक या फिर विद्युत संयोजी बंध कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण हम लोग NaCl का देखते हैं। जैसे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1s1। और क्लोरीन 17, उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3p5 और 2 7 है। तो अब देखते हैं इसका अष्टक कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम का इलेक्ट्रॉन इसके साथ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा जिससे दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें क्या होगा? Na में प्लस आयन और क्लोरीन जो सोडियम से मुक्त हो रही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए इस पर क्या होगा? माइनस आयन, जिससे यहाँ पर NaCl के बीच में आयनिक बंध का क्या होगा? निर्माण होगा, क्योंकि यहाँ पर आयनों के कारण से बंध का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। इस प्रकार क्या बोलोगे? वितरित आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल आयनिक बंध कहलाता है। उसके बाद दिया गया वैद्युत संयोजकता। कोई परमाणु धन आयन बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है अथवा ऋण आयन बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वही उसकी वैद्युत संयोजकता कहलाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते हो, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धन आवेश, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋण आवेश आता है। तो उसी को बोल रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करता है अथवा धन आयन बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा अथवा ऋण आयन बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वही उसकी वैद्युत संयोजकता कहलाती है। अथवा करके दूसरा देख सकते हैं, किसी तत्व से प्राप्त आयन पर उपस्थित आवेश की संख्या ही उसकी क्या कहलाएगी? उस तत्व की संयोजकता होती है। ठीक है, अब आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। तो पहला कारक है परमाणुओं की ऋण विद्युताओं में अंतर। आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्वों की ऋण विद्युताओं में अंतर जितना अधिक होगा आयनिक बंध उतना ही सुगमता से क्या हो जाएगा? बन सकता है। दूसरा है आयनन ऊर्जा। किसी तत्व की आयनन ऊर्जा जितनी कम होगी वह उतनी ही सुगमता से इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। खोकर क्या करता है? धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। तीसरा है इलेक्ट्रॉन बंधुता। किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता जितना अधिक होगा वह उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाने की क्या करेगा? प्रवृत्ति रखता है, जिससे आयनिक बंध भी आसानी के साथ क्या हो सकता है? बन सकता है। चौथा है आपका जालक ऊर्जा। तो जालक ऊर्जा क्या होता है देखते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में क्रिस्टलीय रूप में रहते हैं। इन क्रिस्टलों का निर्माण आयनों द्वारा होता है, धन आयन और ऋण आयन के द्वारा। क्रिस्टल में आयन विद्युत आकर्षण बलों द्वारा परस्पर निश्चित व्यवस्था में बंधे रहते हैं, जिसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक के बनने की प्रक्रिया में ऊर्जा का ह्रास होता है। अब आप लोग जानते हो, हम लोग बना रहे हैं तो कुछ न कुछ तो ऊर्जा लगेगी। तो क्रिस्टल जालक के बनने में ऊर्जा का ह्रास होता है, जिसे जालक ऊर्जा कहते हैं, और इसे U से प्रदर्शित किया जाता है। जालक ऊर्जा का मान जितना अधिक होता है आयनिक बंध का निर्माण उतनी ही सुगमता से होता है।